नमस्कार। मैं गोपाल कपूर अपना अगला वीडियो लेके आ रहा हूं एक खुशी वाले विषय पे। कैसा विषय? हमारे जीवन में ज्योतिष का इस्तेमाल खुशी के लिए सिर्फ दो केस में किया जाता है, प्रसन्नता के साथ। एक, जब किसी लड़के लड़की का विवाह संबंधी कुंडली मिलान करना होता है, या दूसरा जब संतान का योग देखना होता है। अदरवाइज कुंडली का अध्ययन हर समय किसी समस्या के लिए किया जाता है। अब मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूं कि किसी लड़के या लड़की की जन्म कुंडली का मिलान किस प्रकार से किया जाता है। आपने सुना होगा कि 36 गुण होते हैं टोटल कितने? 36 गुण होते हैं। और ध्यान रखिए, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में 36 के 36 गुण सिर्फ शिव और पार्वती जी के ही मिलते हैं। इसीलिए वही इस सृष्टि में सबसे आदर्श जोड़ा माना जाता है। चलिए अब स्टेप वाइज बताता हूं मैं। हम जब कुंडली मिलान करते हैं तो कुल 8 चीजें देखते हैं। कैसे देखते हैं? नंबर 1, वर्ण। इसके कुल नंबर होते हैं 1। और वर्ण का मतलब होता है 4 तरह के वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो ब्रह्मा जी ने तारामंडल बनाया, राइट? जब हम पैदा होते हैं तो यह देखा जाता है कि चंद्रमा अभी कहां पर है और उसकी बैकग्राउंड में कौन सा नक्षत्र है, राइट? तो जो वह नक्षत्र होता है, हर एक नक्षत्र को जाति प्रदान की गई ब्रह्मा द्वारा। और जब हम पैदा होते हैं तो जिस जाति के नक्षत्र चंद्रमा के अंदर पैदा होते हैं, मान लो अभी क्षत्रिय जाति का नक्षत्र है और चंद्रमा आसमान में वहां है, अब भी जो बच्चा पैदा होगा उसका वर्ण क्षत्रिय होगा। तो जो जाति व्यवस्था की सामाजिक हम सुनते हैं, इसका मतलब उससे नहीं है। यह सामाजिक जाति व्यवस्था इसी का बिगड़ा हुआ रूप है। जैसे परिवारवाद में किसी राजनेता के बेटे को इसलिए बड़ा नेता बना दिया जाता है क्योंकि वो राज परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन उसमें गुण तो नहीं है, वो राज्य वाले राज करने वाले गुण नहीं है। इसी प्रकार मान लो मेरा वर्ण ब्राह्मण है, तो हो सकता है मेरा एक बेटा शूद्र हो, एक वैश्य हो, एक क्षत्रिय हो। तो इसी का बिगड़ा हुआ रूप जाति व्यवस्था में आज समाज में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखा जाएगा वर्ण क्या है, पति और पत्नी का। इसके कुल नंबर 1 होते हैं। वर्ण से यह ज्ञात हो जाता है कि पति पत्नी के कार्य करने का तरीका कैसा है। अगर कार्य करने का तरीका अलग हो जाए, मान लो पत्नी ब्राह्मण है, मतलब उसका झुकाव पढ़ाई लिखाई ज्ञान की तरफ है, वो किताबों में व्यस्त की, उसे किताबें पसंद है, ज्ञान पसंद है, लेकिन पति का वर्ण क्षत्रिय आ गया, उसका झुकाव मार धाड़, लड़ाई झगड़ा या पुलिस, कोर्ट कचहरी, इस प्रकार के कामों में होगा। तो दोनों में थोड़ी खटपट तो होगी भाई। अगर दोनों ही पढ़ाकू प्रकार के होंगे तो दोनों पढ़ते रहेंगे आराम से, या दोनों लड़ाकू प्रकार के होंगे, लड़ाकू वाले काम करेंगे बाहर जाके तो वैसे करेंगे। तो चॉइस ऑफ वर्क वर्ण से ज्ञात होती है। दूसरा गुण है वश्य। इसके कुल 2 नंबर मिलते हैं। इसका मतलब होता है डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब, मैं एक वश्य, हर एक नक्षत्र को एक वश्य प्रदान किया गया है। वश्य के मैं सभी नाम नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूं। जो उदाहरण में बता रहा हूं वो नाम भी नहीं है। मान लिया एक लड़का और लड़की है, लड़की का वश्य आ गया शेर,
और गाय का वश्य आ गया पति का वश्य आ गया बकरी। तो इसका मतलब ये होगा, अगर ऐसे पति पत्नी होंगे तो पत्नी हमेशा पति पे हावी रहेगी, खा जाएगी उसको, हर बात पे डराती रहेगी, या अपोजिट हो जाएगा। तो वश्य मैचिंग होने चाहिए। जैसे गाय के साथ अगर घोड़े वाला वश्य आ गया तो चलो निभ जाएगी, दोनों घास इकट्ठा खा लेंगे, राइट। अगली चीज देखी जाती है तारा। तारा, इसके 3 नंबर होते हैं। इसका मतलब होता है जीवन का क्या उद्देश्य है। हर एक आदमी की एक डेस्टिनी होती है लाइफ में। मान लिया पति की डेस्टिनी है मय खाना, पार्टी, शराब, मीट, चिकन, तामसिक, मतलब उसे पार्टियां पसंद है। लेकिन पत्नी को कीर्तन और भजन पसंद है, पूजा पाठ पसंद है, राइट। तो उनका डेस्टिनी नहीं मिलती। डेस्टिनी सेम हो जाए दोनों की तो अच्छा रहता है। चौथी चीज देखी जाती है योनि। योनि के होते हैं कुल 4 नंबर। योनि से हमें पता लग जाता है कुंडली से कि इसके जेनिटल का साइज किस रेंज का है, राइट। जैसे मैं भारतीय संस्कृति में पले बड़े लोगों को, या भारतीय मतलब जो रेस होती है एक, जैसे अफ्रीकन रेस अलग है, यूरोपियन रेस अलग है, इंडियन बड़ी भारी मिक्स रेसेस हैं, कई तरह की हैं। तो अपनी रेस के हिसाब से उसके जेनिटल्स का साइज क्या होगा। मान लिया मैं किसी की गज योनि देख लेता हूं तो मुझे पता लग जाता है कि इसका पेनिस का साइज लगभग 6 और उससे अबव ही होगा। लेकिन अगर मूसक योनि आ जाती है तो मुझे पता है इसका 2.5-3 इंच साइज होगा। उसी प्रकार स्त्री की। तो भाई पति पत्नी का संबंध इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि उसकी योनि की फिटिंग हो रही है एक दूसरे में साइज की नहीं। कैसा नहीं कि नट अलग साइज का है, बोल्ट दूसरी साइज का है। तो उनमें आपस में यौन संबंधों की संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। या मान लिया उनका यौन संबंधों का व्यवहार भी मैचिंग होना चाहिए। जैसे मान लो एक की वानर योनि आ गई, बंदर है, तो उसका यौन संबंधों में व्यवहार बंदरों की तरह होगा। एक कुत्ता है तो उसका यौन संबंधों में व्यवहार कुत्ते की तरह होगा। कुत्ता तो एक बार में संतुष्ट होकर शांति हो जाएगी उसको, लेकिन बंदर तो पूरा दिन उछल कूद मचाएगा। तो अगर ऐसे पति पत्नी का जोड़ा होगा तो उधर भी फिर गड़बड़। मान लो पति की योनि बंदर है, वो उछल कूद मचाता रहेगा, जैसे बंदरों को देखा होगा, राइट। तो योनि मिलान भी बहुत जरूरी है। मान लिया किसी की अश्व योनि है, तो अश्व अगर उसको पत्नी गौ योनि की मिल जाती है तो मैचिंग हो गया साइज, नहीं तो मिसमैच हो गया, राइट। अगली चीज है ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री यानी जिस राशि में चंद्रमा पड़ा है उसका मालिक ग्रह। अगर मित्र हो आपस में, अच्छे संबंध में हो तो 5 नंबर मिलते हैं इसके। इससे देखा जाता है बॉडी डिजाइन। बॉडी डिजाइन नहीं तो पता लगा बिना ग्रह मैत्री। और आप देख लीजिए अपनी कुंडली के हिसाब से देख लीजिए। मान लिया पति हो गया 4 फुट का और पत्नी हो गई 6 फुट की, तो बॉडी डिजाइन डिफरेंट हो गया ना, तो जोड़ा जचा नहीं ना, राइट। अगली चीज देखी जाती है गण। गण के होते हैं 6 नंबर। इससे देखा जाता है ईटिंग एंड लिविंग हैबिट्स क्या है। ईटिंग एंड लिविंग हैबिट्स क्या है। गण 3 प्रकार के होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण, राइट। अगर एक पति का मान लो देवगण है और पत्नी का राक्षस गण है तो पति को खीर पूड़ी पसंद होगी, देवता वाला भोजन, और पत्नी को मीट चिकन पसंद होगा, तो खाने पीने की लड़ाई। तो गण में भी तो कुछ मिलना चाहिए थोड़ा बहुत। चलो मनुष्य होगा, मनुष्य देव की थोड़ी बहुत बन जाएगी, लेकिन मनुष्य और राक्षस की नहीं बनेगी। राक्षस गण वाले पति को राक्षस गण की ही पत्नी खाने पीने के मामले में और लिविंग। अब राक्षस गण होगा वो अस्त व्यस्त,
तरीके से काम करेगा, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा। देवगण प्रॉपर मैनेज करेगा, मनुष्य मिडिल में करेगा, राइट। तो गण। अगली चीज देखी जाती है भकूट। भकूट के टोटल मार्क्स होते हैं 7। इससे देखा जाता है कि प्रेम पति पत्नी में दिल से है कि सामाजिक तौर पे है। भकूट का इस्तेमाल बुढ़ापे के लिए देखना पड़ता है कि बुढ़ापे में कैसे रहेंगे वो, या एक बंदे में कोई डिसेबिलिटी या बीमारी सिमारी आ गई तो दूसरा पार्टनर कैसा बिहेव करेगा। अगर भकूट में 0 नंबर मिल गए तो होगा क्या। मान लिया पति घर में बीमार पड़ा है, वो पति को किसी और के वाले छोड़ के अपने आप तीर्थ यात्रा पे चली जाएगी। उसको फिर बुढ़ापे में वो गुरु के घर पहुंच जाएगी, पति नर्स के वाले या रिश्तेदारी के वाले पड़ा रहेगा। या अपोजिट हो सकता है। मतलब कहने का मतलब अगर प्रेम दिल से होगा तो एक दूसरे के लिए त्याग करेंगे, वो अपनी खुशियों का त्याग कर देंगे। अगर एक दुख में है, बीमारी में है, तो उसका पार्टनर उसके लिए त्याग कर देगा। और दूसरे केस भी तो होते हैं ना कि एक दुख है, उसका शारीरिक मानसिक किसी दुख में है, दूसरे को बस अपनी मौज मेले की पड़ी है, राइट। पर ये इसका ज्यादा इस्तेमाल बुढ़ापे में होता है, जब मुसीबत में होता है इंसान, गरीबी पीड़ा में होता है। इसका इस्तेमाल तब होता है अगर भाई अगर बाकी सब कुछ ठीक है, जिंदगी ठीक चल गई, तो फिर बकूट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मौज मेले में तो साथ रहेंगे। सबसे जरूरी है 8वां नंबर नाड़ी। नाड़ी के कुल नंबर होते हैं 8। इसको ध्यान से समझना। इसमें डीएनए का डिफरेंस कितना है पति पत्नी के बीच, उनके जीन्स में कितना डिफरेंस है। जैसे आपको मालूम है कि अगर जैसे सेम गोत्र में शादी हो जाए या भाई बहनों में शादी हो जाए तो क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। अगली जनरेशन कमजोर पैदा होती है, अगली जनरेशन बिल्कुल कमजोर पैदा होती है, उनमें भी बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, संतान उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी पति पत्नी की, फिजिकली और मेंटली, जिन पति पत्नी के डीएनए का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए पुराने जमाने में डीएनए का डिफरेंस हम गोत्र देख के डिसाइड करते थे कि सेम गोत्र में शादी नहीं करनी, क्योंकि सेम गोत्र का डीएनए एक ही कैटेगरी का माना जाएगा। लेकिन मैंने इस पर थोड़ा आगे बढ़ाया हुआ है अपनी रिसर्च में। मैं देखता हूं जैसे 3 तरह की नाड़ियां होती हैं, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। आदि नाड़ी का मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोन स्ट्रक्चर, मध्य का मतलब मिडल टाइप का बोन स्ट्रक्चर, और अंत्य मतलब सबसे वीकेस्ट बोन स्ट्रक्चर। और मेडिकल साइंस भी यही कहता है। वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन मुख्यतः मेडिकल साइंस में 3 तरह की बोन स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे पहला बोन स्ट्रक्चर लॉन्ग और थिन शेप, बोन्स उनकी हड्डियां जो है वो लंबी और थिन शेप होगी। और दूसरा होता है छोटी हड्डियां होती हैं, छोटे साइज की, जैसे ये हड्डी यहां से यहां तक है तो थोड़ी छोटी होगी और क्यूबिकल शेप होगी। और तीसरी फ्लैट बोन्स होगी, चपटी। तो ये हो गया, इसका मतलब आदि नाड़ी होगी तो ये, मध्य होगी तो ये, अंत्य होगी तो ये। और जो आदि नाड़ी वाला होता है वो जनरली छोटा मोटा गिरने पड़ने से उसकी हड्डी कभी नहीं टूटती, उसे कभी जीवन में प्लास्टर नहीं लगता, प्लास्टर नहीं चढ़ा होता शायद। हाँ, बहुत बड़ी होगी तो अलग बात है। तो बोन स्ट्रक्चर कितना डेंस है उसका, यानी B/M रेशो से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये मैंने 1988 से लेके आज तक अपने ज्योतिष हर एक बंदे की कैलकुलेशन करके देखी और पाया, जिनको मेडिकल का ज्ञान था या जिन्होंने ये चीजें देखी या जिनको पता था, उन्होंने कंफर्म किया, हाँ भाई आप ठीक बता रहे हो मेरा डेट टाइम देख के, कि मैं निकाल देता हूं कि बोन वर्सेस मास रेशो क्या है, जिनको पता है इस मेडिकल टर्म का। तो BM रेशो जो है सबसे ज्यादा आदि नाड़ी का होता है, उससे कम मध्य नाड़ी का होता है, उससे कम अंत्य नाड़ी का होता है। अगर ये नाड़ी सेम हो जाए पति पत्नी की
तो संतान में जेनेटिक प्रॉब्लम आने की संभावना बनी रहती है। नाड़ी सेम नहीं होनी चाहिए। पति की नाड़ी भी आती आगे, पत्नी की भी, तो नाड़ी दोष कहलाएगा ये। क्योंकि शादी का मकसद वंश वृद्धि होता है कि आने वाली हमारी संतानें मजबूत बने, आगे बढ़े। तो यहां से ये मकसद फ्लॉप हो जाता है। और ये मैं 100% दावे से कहता हूं, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे, कि ये चीजें मैंने मैच करके देखी है विद मेडिकल रिपोर्ट्स बहुत से लोगों की, और 100% रिजल्ट होते हैं। राइट? अच्छा, ये सारे नंबर मिला के टोटल हो जाते हैं 36। इनको कहते हैं हम 36 गुण। 36 गुण। अब सब नहीं मिलते ना, कहीं कमी रह जाती है। लेकिन ध्यान रखें, नाड़ी में 8/8 ही नंबर होते हैं, या तो 8 होंगे या 0 होंगे। बकूट में 7 या 7 ही होंगे। चलो गणना भी मिले आज के जमाने में, तो एक ही चूल्हा तो है नहीं कि एक ही बार खाना बनना है, तो चलो इसका निकल जाता है, गणना भी मिले। ग्रह मैत्री भी मिलनी चाहिए। योनि तो 100% मिलनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? योनि नहीं मिलेगी तो पति पत्नी एक दूसरे से सेक्सुअली संतुष्ट नहीं होंगे, तो उसमें से फिर समस्या हो जाएगी कि एक पार्टनर आउट ऑफ मैरिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकता है। अगर योनि ना मैच हो तो एक्स्ट्रा मैटेरियल वो मतलब अवैध संबंधों में जा सकता है किसी और के साथ, तो उसके चांस हो जाते हैं। चलिए, बाकी कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, उस हिसाब से फिर देखा जाता है कि किसमें कितने कितने नंबर मिले, उस हिसाब से टोटल देखा जाता है। जनरली 16 से आगे गुण मिल जाएं, कितने से आगे? 16 से आगे मिल जाएं तो पंडित लोग कह देते हैं कि शादी करा दो। लेकिन कुंडली मिलान के साथ साथ एक चीज, इन चीजों गुणों के साथ साथ एक चीज और दिखी देती है, मंगल का क्या प्रभाव है। कि पति पत्नी में से या तो दोनों मांगलिक होने चाहिए या दोनों नहीं होने चाहिए। अब मांगलिक कैसे देखते हैं? देखिए, मांगलिक दोनों तरीकों से देखा जाता है, जन्म कुंडली से भी और चंद्र कुंडली से भी। देखिए, अगर जन्म कुंडली में पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, 7वें, 8वें या 12वें घर में मंगल हो, तो इसको कहेंगे हम कि जन्म कुंडली के हिसाब से मांगलिक है। और चंद्र कुंडली में भी यही है, पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां। अगर यहां मंगल पड़ा हो किसी कुंडली में तो हम कहते हैं मांगलिक है। लेकिन मांगलिक का वैज्ञानिक या मेडिकल साइंस के हिसाब से क्या मीनिंग है? मांगलिक का मतलब यह होता है कि जो मांगलिक होता है उसकी सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, उसका मनोवृत्ति में सा सेक्स संबंधों की ओर रहती है। अब एक मांगलिक हो गया कि नहीं हुआ तो क्या समस्या आ जाएगी कि नहीं आएगी? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो जाएगा, और हो सकता है कि उनमें से एक दूसरा, एक पार्टनर कहीं टांका न फिट कर दे अपना, फिर समस्या आ जाएगी कि जीवन में कि नहीं। लेकिन आज के युग में अधिकतर ज्योतिष के जानकार ये कहते हैं कि अगर शादी 28 वर्ष की आयु के बाद हुई हो, 28 वर्ष की आयु के बाद हो, तो ये प्रभाव इतना ज्यादा समस्या नहीं देता। लेकिन ध्यान रखना, जो मांगलिक होगा उसका जीवन में कोई ना कोई संबंध, चाहे चक्कर बक्कर में, चाहे कहीं ना कहीं झगड़ा फसाद हुआ पड़ा होगा, 100% है। राइट? अच्छा, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, जो कोई भी ज्योतिष वाले नहीं मिलाते, और उस कारण क्या होता है, लोग कहते हैं कि जी हमारे तो गुण भी इतने मिल गए, या कई झूठे मिला देते हैं। अब कई रिश्ता जबरदस्ती करना हो, उनको पता ही नहीं 36 गुण नहीं मिलेंगे, वो आ जाएंगे जी, कहेंगे जो महाराज 36 गुण मिला दिए पंडित जी ने, एक दूसरे को झूठ बोला। हम गए थे वहां, उन्होंने 36 के 36 मिला दिए, परफेक्ट जोड़ी। 36 तो मिल ही नहीं सकते, संभव भी नहीं है संसार में। ठीक है? तो अब समस्या कहां आती है? कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं हमने कुंडलियां मिलाई, ये भी मिलाए हुए, और हमारे में तो गड़बड़ है। सबसे बड़ी चीज जो कोई भी पंडित लोग, बड़े रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई मैच करते होंगे, वो है त्रिशांश कुंडली लगन का मिलान। त्रिशांश कुंडली
इसको हम D30 चार्ट बोलते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि पहले घर में अलग कुंडली, अलग अलग चार्ट बनता है, इसके पहले घर में कौन सी राशि है। अगर देखो 1 या 8 नंबर राशि है, मेष या वृश्चिक राशि है, तो हम कहेंगे इसका त्रिशांश मंगल का है। अगर मिथुन या कन्या राशि है तो त्रिशांश बुध का है। अगर धनु और मीन राशि है यहां तो त्रिशांश गुरु या बृहस्पति मतलब गुरु का है। अगर 10 या 11 मतलब मकर और कुंभ है तो त्रिशांश शनि का है। वृष और तुला है तो त्रिशांश शुक्र का है। अब इनमें क्या गुण है? मान लो किसी के जितने मर्जी गुण मिलते हो, कोई मेरे पास कुंडली भेज देते, बताओ लड़की कैसी है, तो मैं आंखें बंद करके लगा देता हूं ऐसी है। देखिए, अगर किसी लड़की का लड़की का त्रिशांश मंगल होगा तो बहुत ऊर्जावान होगा, बहुत पंगेबाज होगा वो, मतलब छोटी छोटी बात पे आग बबूला हो जाएगा, वो गुस्सा करेगा। अगर कहीं ऐसे पति पत्नी का जोड़ा बन गया जिन दोनों का त्रिशांश लग्न मंगल का आ जाए तो 100%, 101% मैं ये कह देता हूं कि वो पति पत्नी एक छत के नीचे दो प्राणी की तरह जीते हैं। हाँ, एक हो गया मंगल का तो चलो झगड़ा फसाद होता है, लेकिन 100% फिर भी नहीं पटती। अगर बुध का हो गया, बुध त्रिशांश वाले बस अपना स्वार्थ देखते हैं, व्यापारी भाव, फायदा होना चाहिए, एक दूसरे का फायदा लूटते, मिल रहा है तो ठीक है, जब तक फायदा मिल रहा है खुश है पति पत्नी एक दूसरे से। अब जब नुकसान हो गया तो मुंह बना लिया। जैसे व्यापारी, जो बड़ा अच्छा व्यापारी होता है वो क्या होता है, लेती बार तो और देती बार मुंह फुला के बैठ जाएगा। आंखें बंद करके कर लो ऐसी लड़की से शादी जिसका त्रिशांश बृहस्पति का हो, यानी D30 चार्ट में 9 या 12 नंबर आए, आंखें बंद करके, गुण मिले ना मिले, मंगल मिले ना मिले, आंखें बंद करके सिर्फ ये देख लो कि नाड़ी मिल रही है, बच्चे हो जाएंगे ढंग से कि नहीं। आंखें बंद करके ऐसी लड़की से किसी को शादी कर लेनी चाहिए। अच्छी है, बुरी है, छोटी है, मोटी है, जो मर्जी है, रंग रूप के बगैर दिखे। क्योंकि बृहस्पति त्रिशांश में उत्पन्न कोई भी व्यक्ति सौम्य और शांत होगा। वो फालतू के लड़ाई झगड़े, हाँ पति पत्नी के बीच तो हो जाती है, लेकिन जनरली समाज में वो बड़े मिलजुल के रहते हैं। अगर किसी का शनि का त्रिशांश हो, शनि का त्रिशांश मतलब बाल की खाल निकालने वाला बंदा, अगर मान लो कोई बंदा है और उसकी पत्नी शनि त्रिशांश की है तो समझ लीजिए कि वो पत्नी से कुछ नहीं छुपा के रख सकता। जब तक पत्नी उसकी हर एक बात की बाल की खाल नहीं निकाल लेगी ना, तब तक उसे चैन नहीं देगी, तो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। अगर शुक्र का त्रिशांश है, किसका ध्यान दिए, शुक्र का त्रिशांश है, यहां 2 नंबर या 7 नंबर लिखा है D30 चार्ट में, तो शुक्र का त्रिशांश है, क्या बोलते हैं, दुनिया जाए भाड़ में, हम है पहाड़ में मस्त। उनको बस खाना पीना पार्टी दोनों को पसंद है। मान लिया दोनों पति पत्नी शुक्र त्रिशांश के हो जाएं तो वो तो सारा दिन जहां पार्टी दिखेगी, जहां धुआं दिखेगा, वहां धाम खाने पहुंच जाएंगे। उनको सिर्फ अपने खाने पीने से मतलब होता है, न किसी के अच्छे में शामिल न किसी के बुरे में शामिल, बस जहां खाना पीना मिला वहां मस्त हो जाते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा समस्या आती है शनि त्रिशांश और मंगल त्रिशांश के केस में, शनि त्रिशांश और मंगल त्रिशांश के केस में। लेकिन अगर मंगल त्रिशांश हो किसी एक पार्टनर का तो उसको शनि वाला ही संभाल सकता है, उसका मुकाबला कर सकता है। मंगल त्रिशांश वाले को बुध शुक्र बृहस्पति ये नहीं सह सकते इनका व्यवहार, और शनि वाला ही मंगल का उपाय कर सकता है और मंगल वाला ही शनि वाले को सेट कर सकता है। राइट। मान लिया अगर मंगल वाले को बृहस्पति मिल गया त्रिशांश वाला,
तो चलो भाई, एक बंदा जोरू का गुलाम या जोरू की गुलाम बन के रह जाएगी, दूसरा हावी रहेगा। तो त्रिशांश कुंडली बनाना भी अत्यंत आवश्यक होता है। अगर इस बारे में कोई भी प्रश्न आपका रह जाए तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। एक चीज और छोटी सी बताना चाहता था मैं कि ये जो मंगल का मैंने बताया ना प्रभाव, मंगल का हर खाने में अलग होता है। लग्न में मंगल होगा तो स्वयं को कष्ट देगा, मांगले। धन स्थान में होगा तो पैसों संबंधी कष्ट पैदा होगा। चौथे में होगा तो घर में कुछ ना कुछ पंगा रहेगा। सातवें में होगा तो पति पत्नी के बीच झगड़ा। आठवें में होगा तो बीमारी समारी। 12वें में होगा तो बहुत ज्यादा खर्च। इस प्रकार की कुछ स्थितियां होती हैं। आज इस विषय पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जय श्री राम।